हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल अक्षत क्लासेस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सभी को हमारे 26 जनवरी के 77 साल पूर्ण होने पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों तक जिन्हें इन क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना है? हमारे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकेंड है, जल का हिमांक कितना है? जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध सोने की शुद्धता कितनी होती है? शुद्ध सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। कितनी? 24 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 4, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? काला सोना। पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एलपीजी में मुख्य रूप कौन सी गैसें होती हैं? एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती है? एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, उर्वरक का उदाहरण क्या है? उर्वरक का उदाहरण यूरिया है। यूरिया एक उर्वरक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यूरिया का सूत्र क्या है? यूरिया का सूत्र CONH2 पूरे का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत किससे बनी है? ओजोन परत O3, ओजोन परत O3 की ऑक्सीजन लेयर होती है, उससे बनी है। क्वेश्चन नंबर 10, खाने का नमक क्या है? खाने का नमक का नाम NaCl है। इसे सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है और इसे NaCl के रूप में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे भारी गैस कौन सी होती है? सबसे भारी गैस होती है रेडॉन। रेडॉन सबसे भारी गैस है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हमारा आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है मेंडलीव की सारणी में। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व, इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में भी सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। मानव शरीर को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। मानव शरीर ऑक्सीजन ही लेता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, ये हाइड्रोजन बम उस पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17, पीएच स्केल किसने दिया? पीएच स्केल सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, पीएच स्केल किसने दिया? पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, नीला तोता क्या है? नीला तोता का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। नीला तोता को कॉपर सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, लाल तोता क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड को लाल तोता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, नीले तोता को कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है और लाल तोता को फेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर। आपका आंसर होगा एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर साइंटिस्ट थे, उनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आवर्त सारणी का जनक कौन है? आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ है। मेंडलीफ को आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाई गई है?
आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। हमें परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग जो जमे हुए हैं उन्हें हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है या कुल कितने पीरियड्स हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, 7 पीरियड्स होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप्स हैं, कितने समूह हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं या 18 ग्रुप्स होते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 26, आवर्त सारणी में सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम को आवर्त सारणी में सबसे भारी प्राकृतिक तत्व के रूप में दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, समूह शून्य के तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए 18 होते हैं, 18 जो समूह होते हैं, तो उनमें से शून्य के तत्व कुछ ऐसे जो अक्रिय गैसें होती हैं जिन्हें लास्ट में लिखा जाता है, तो उन्हें शून्य तत्व के नाम से भी जाना जाता है। अक्रिय या निष्क्रिय गैसों के नाम से भी इन्हें बुलाया जाता है, पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हैलोजन तत्व किस समूह में आते हैं? हैलोजन तत्व जो होते हैं समूह 17 में बुलाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो लास्ट में सबसे समूह 18 आता है, उसके पहले आता है समूह 17। तो समूह 17 में जो भी तत्व होते हैं उन्हें हम हैलोजन तत्व के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्षारीय धातुएं किस समूह में पाई जाती हैं? क्षारीय धातुएं समूह 1 में पाई जाती है। जो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 जो हमारा होता है उसे हम क्षारीय धातु कहते हैं। सबसे पहले ही लेफ्ट से शुरू होते ही सबसे पहले जो समूह होता है उसे ही क्षारीय धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, ओजोन परतों का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परतों का मुख्य कार्य है यूवी किरणों से रक्षा। ओजोन परत हमारी यूवी किरणों से रक्षा करती हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चंस कैसे लगे? 30 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाई थी। आप क्वेश्चन पर वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे और क्वेश्चन चाहिए हैं। मैं एक क्वेश्चन मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है या जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टॉपिक वाइज कुछ जो समूह होते हैं उनमें करके कुछ टॉपिक्स पे अलग अलग क्वेश्चन बना दूंगी, ताकि आप लोगों को वो जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है वो याद करने में आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। स्कूल के बच्चे जो आधुनिक आवर्त सारणी याद नहीं कर पाते उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा मैं क्या करूँगी, उनके लिए कुछ कोड दे दूँगी जिससे उन्हें वो टॉपिक बहुत जल्दी आधुनिक आवर्त सारणी याद हो जाएगी। तो अगले वीडियो पे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।